सभी लोग, सारे राजा महाराजा, भीड़ लगी हुई है, देख रहे हैं। और राजा उसकी आवाज़ जाती कि नहीं, उसने माइक पकड़ा दिया कि लो इस माइक में बोल कर के बताओ जिसमें सभी को पता चले कि इसमें क्या कमी है। तो उसने पहले राजा को, सेठ को नमस्कार करता है और कहता है कि हे राजन, आपके महल में एक कमी नहीं, दो कमी नहीं, एक साथ तीन कमी है। अरे बड़ा आश्चर्य, इतने राजा महाराजा कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाया, बड़े बड़े अनुभवशील बैठे हैं। एक महल में कहीं खिड़की दरवाजे से लेकर के एक सुई, 1 इंच की भी कहीं कोई कमी नहीं। और यह वृद्ध कह रहा है एक कमी नहीं, दो कमी नहीं, तीन कमी है। उस सेठ को भी बड़ा आश्चर्य लगता है, शौक में आ जाता है, विचार करने लगता है और कहता है कि हे दादा, हे बाबा, आप तो बोलिए, निसंकोच होकर के बोलिए, और आप जो बोलोगे और मैं उस कमी पूरी कराऊंगा, तभी महल में मैं रुकूंगा। इस महल का उद्घाटन तभी होगा जब उस कमी को पूरी की जा सकेगी। उसने कहा बोलो बाबा, किस बात की देरी कर रहे हो, बोलिए। तो वह कहता है कि हे राजन, आपकी आज्ञा है तो मैं बता रहा हूँ। इस महल में सबसे पहली कमी यह है कि यह महल शाश्वत रहने वाला नहीं है। क्या कहा? यह महल शाश्वत रहने वाला नहीं है। दूसरी कमी, क्योंकि आपने देखा होगा बंधुओं, कितने भी पहले के समय में राजा महाराजा रहते थे, बड़े बड़े किले बनवाते थे। आज वे किले खंडर पड़े हुए हैं, सूने डले हुए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं। मकान भी बनाते हो तो 50 साल, 100 साल, 500 साल चलेगा, आखिर में उसको मिटा ही देते हो। वह साथ साथ तो कहता है कि मेरा सोच से पहली कमी इस मकान में यह है कि यह मकान शाश्वत रहने वाला नहीं है। दूसरी कमी राजन, इस मकान में यह है कि जिसने यह महल बनवाया है वह भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। हे राजन, आप इस मकान में हमेशा रहने वाले नहीं हो। आपका मकान में, इस मकान की जिसने आपने बनवाया है, आप एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ कर के चले जाएंगे। इस दुनिया से आप विदा ले लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि यह जीवन सुचारू रूप से बंधो जो भी आता है जाने के लिए ही आया है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो दुनिया में आए हो तो जाने के लिए ही आए हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही जाना है। जो आया है वह जाने के लिए ही आता है। तो आप भी इस दुनिया में नहीं रहेंगी। किसके लिए आपने यह महल बनवाया और भरोसा नहीं कि इस दुनिया से कब चले जाओ। तो उसने कहा, हे राजन, फिर भी आने के 9 महीने पहले पता चल जाता है कि तुम इस दुनिया में आने वाले हो, लेकिन जाने के लिए 9 सेकंड भी पता नहीं। तो उसने समझ में बात आ गई। उसने कहा ठीक है, तीसरी कमी बताओ। तो वह कहता है कि तीसरी कमी है कि जिसने यह महल बनाया है वह शाश्वत रहने वाला नहीं है। कि जिसने यह महल इतना सुंदर आकार दिया है, बनाया है, वह मिस्त्री, कारीगर, इंजीनियर जो भी होगा, ठेकेदार, वह भी संसार में हमेशा रहने वाला नहीं है, इस दुनिया से चला जाएगा। और बंधुओं, इतना ही उसने कहा कि 3 कमी, कौन सी 3 कमी बताई? कि यह महल शाश्वत रहने वाला नहीं है,
जिसने महल बनवाया है वह भी शाश्वत रहने वाला नहीं है, और जिसने महल बनाया है वह भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। इसलिए जब इस दुनिया में कोई शाश्वत रहने वाला नहीं है तो हमको भी थोड़ा सा विचार करना है। हमको भी अपने जीवन में विचार करना है कि क्या हमारे साथ जाएगा, क्या हमारे साथ शाश्वत रहने वाला है। विचार करना बंधु। सभी लोग, वह राजा भी अवाक सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। जितने लोग बैठे थे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बात बिल्कुल सही है। वो होगी क्यों नहीं। मैंने पहले ही बताया कि जो वृद्ध होते हैं वे किताबी ज्ञान से नहीं, अनुभव से बोलते हैं। जिह्वा से नहीं, जीवन से उनकी आवाज़ निकलती है, उच्चारण से नहीं, आचरण में उनकी आवाज़ निकलती है। इसलिए वह मानव सभी लोग सोचने लगे, उस बाबा को वाह वाह कहने लगे, और बंधु उसको बैराग हो जाता है। क्या हुआ? उस सेठ को, उस राजा को बैराग हो जाता है। वह सोचता है कि वास्तव में क्या साथ में जाने वाला है। मैं किसको अपना मान रहा था, मैंने कहाँ कहाँ से बुला करके वो कितना सुंदर आकार दिया, लेकिन जहाँ मेरी आत्मा जो शाश्वत है उससे मैं अनभिज्ञ हूँ। उसको मैंने आज तक अपने को सजाया नहीं है। चिर रक्षक धर्म में हमारा हो धर्म में हमारा, चिर साथी जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहें जग के साथी। कि बंधुओं, संसार में अगर शाश्वत है तो एक जिन धर्म शाश्वत है। अगर जीवन में अगर शाश्वत है तो ये शरीर शाश्वत रहने वाला ही नहीं, एक आत्मा ही हमारी शाश्वत रहने वाली है। तो क्यों हम इस शरीर के पीछे भाग रहे हैं? किसके मोह में पड़े हुए हैं? क्यों अपनी मोह की पट्टी को बांधे हुए हो? उस मोह की पट्टी को कभी तो खोलने का प्रयास करो। एक बार तो अपने अंदर की आत्मा को देखो। एक बार बाह्य की दृष्टि बंद कर दो, लेकिन अंदर की दृष्टि को खोल करके देखो, तभी तुम्हारा कुछ बन पाएगा, वो तुम्हारे जीवन का सार निकलेगा। अगर बाहर की आंखें चली जाए तो गम मत करना, लेकिन अंदर की आंखें कभी नहीं जाना, क्योंकि बाहर की आंखें जो हैं ये बाहर की प्रशंसा को सुन सकती है, लेकिन जो अंतर की आँख होती है वह हमारे जीवन को महान बना दिया करती हैं। इसलिए बंधुओं, हमको कैसे अपने जीवन को बनाना है, क्योंकि मुझे याद है कि जब वे सूरदास जी थे, एक बार रास्ते पर बैठे हुए थे और वहाँ से एक नीच जाति व्यक्ति, जिसको गुलड़िया बोलते हैं, गाय चलाने वाला जो भी होगा, भेड़ चढ़ाने वाला होता है, तो वह वहाँ से निकलता है और सूरदास को देख कर के कहता है कि अंधिया भाई राम राम। क्या बोल दिया? अंधिया भाई राम राम। तो वह सूरदास कहते हैं गुलड़िया भाई राम राम। फिर वहाँ से एक मंत्री निकलता है, तो मंत्री कहता है कि सूरदास जी अंधे भाई राम राम। तो वह कहते हैं मंत्री साहब राम राम। अरे, और वह राजा निकलता है, तो राजा सूरदास जी तो कहे हे सूरदास जी राम राम। तो वह सूरदास जी कहते हैं हे राजन राम राम। अरे, अब वह बड़ा जो व्यक्ति सामने देख रहा था उसने कहा कि हे सूरदास जी, तुम्हारी तो आंखें नहीं हैं, तुमने कैसे देखा? एक बीच उस व्यक्ति को जो निकला था उसको तुमने गुलड़िया बोला, उसने को तुमने मंत्री बोला, और तीसरे को तुम राजा कह रहे हो। वास्तव में वह राजा था, वह मंत्री था, वह गुलड़िया था। आपने कैसे पहचान लिया? आपकी तो बाहर की फूटी है
आंखें आपकी बंद हैं तो आपने देखा कैसे, कैसे पहचान कर लिया? तो वह कहता है, सूरदास जी बोलते हैं कि ढिया फूटिया पर हिया ना फूटिया। क्या? ढिया फूटिया पर हिया ना फूटिया, यानी बाहर की फूटी हैं लेकिन अंदर की नहीं फूटी। मेरी बाहर की आंखें फूट सकती हैं लेकिन अंदर की मैं वाणी से समझ गया था, उसकी अच्छी वाणी नहीं निकली थी। उसने कहा था कि अंधिया भाई राम राम। वह दूसरा कहता है अंधे भाई राम राम। तीसरा कहता है सूरदास जी राम राम। उसकी भाषा से यानी बंधुओं पहचान हो जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि बाहर की फूट जाए, बाहर से ना दिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन अंतरंग की बंधुओं सूरदास जी हमेशा मंदिर जाते थे, हमेशा प्रभु के दर्शन करते थे। उनको भले सभी लोग कह रहे थे कि आप क्यों मंदिर आते हो, क्या आपको भगवान दिखते हैं क्या? तो उन्होंने कहा था मुझे भगवान नहीं, लेकिन भगवान मुझे तो देख रहे ना। बहुत सुंदर बात कही। मैं भले ही भगवान को नहीं देख रहा हूँ लेकिन मुझे भगवान देख रहे हैं। वह श्रद्धा की आंखों से देख रहे थे, भक्ति की आंखों से देख रहे थे, भक्ति करते जा रहे थे। ओ बंधुओं, आज तक विचार करो कि आज तक हमने प्रभु को तो देखा है, लेकिन किस दृष्टि से देखा? बाह्य दृष्टि से देखा है। कभी अंतरंग की दृष्टि से प्रभु को नहीं, दुनिया को देखा, लेकिन कभी एक बार अपने प्रभु को नहीं देख पाए। तुमने दुनिया से परिचित कर लिया, दुनिया को अपना मान लिया, लेकिन अपने आत्मा से अनभिज्ञ रहे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक व्यक्ति की पत्नी लड़ाई झगड़ा करके वो घर से निकल जाती है, जब घर से निकल गई भाग जाती है, बिना बताए भाग जाती है, वह व्यक्ति पहुंचता है और थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है। क्या जाता है? थाने में रिपोर्ट लिखाने जा रहा है और उससे बातचीत कर रहा है। जैसे ही पहुंचा, थानेदार ने से कहता है कि मेरी पत्नी चली गई है, पता नहीं कब निकल गई, रात के कहाँ चली गई, मैं ढूंढ रहा हूँ, 2 दिन हो गए और पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। तो उसने कहा कि पेन लिया। वो कहता है कि लिखाइए रिपोर्ट, बताइए कि जब तुम्हारी बीवी घर से गई थी तो कौन से वस्त्र पहन करके गई थी? तो वह कहता है कि हे थानेदार से कहता है कि हे मानव, मुझे ये पता नहीं साहब, मुझे ये कुछ पता नहीं, बस इतना जानता हूँ कि वह जब घर से गई है तो मेरे घर में एक कुत्ता रहता था, उस कुत्ते को साथ में लेकर के गई है। उस कुत्ते के झब्बर बाल है, वह कुत्ता सफ़ेद कलर का है, मोती उसका नाम है, उसके गले पर लाल कलर का पट्टा बंधा हुआ है। इतना ही कहा, वह कहता है कि बस रहने दो। वह साहब कहते हैं, वह थानेदार कहता है कि ध्यान रखना, हे मानव, मैं कुत्ते का परिचय नहीं, मैं तो तुम्हारा परिचय पूछ रहा हूँ, तुम्हारी पत्नी का परिचय पूछ रहा हूँ, और तुम पत्नी का परिचय ना दे करके उस कुत्ते का परिचय दे रहे हो कि वह कुत्ता सफ़ेद कलर का है, झब्बर बाल हैं, मोती उसका नाम है, उसके गले में लाल कलर का पट्टा बंधा हुआ है। बंधुओं, आपको हंसी आ रही है, आपको बहुत अंदर से हंसी आ रही है। बंधुओं, हंसने की बात नहीं, बात समझने की है। बात हंसने की नहीं, बात समझने की है कि यही स्थिति तो हमारी है। हमने आज तक अपना परिचय नहीं किया। आज हम, ये मेरा महल है, ये मेरा मकान है, ये मेरे नाम से मकान बना हुआ है, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, यह मेरी दुकान है, ये मेरी शॉप है,
बंधुओं, जब हम लोग रास्ते में विहार करते हैं, लोग कहते हैं मकान, माता गुरु माँ ये मेरा मकान है। अच्छा, ये आपका मकान है? हाँ गुरु माँ मेरा मकान है। अच्छा, आपका मकान है? बोले नहीं नहीं गुरु माँ आपका मकान है। अरे भैया, मैंने कि मेरा कोई मकान है। मेरे कहने का तात्पर्य आप मेरा कह रहे हो, तुम्हारा मकान है। कोई कहता है कि देखो गुरु माँ ये हमारी फैक्ट्री है, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, चलो गुरु माँ इसमें आपको थोड़ा सा आपके चरण पड़ जाए, चलिए गुरु माँ एक बार आशीर्वाद दो, ये मेरी फैक्ट्री है। अच्छा, आपकी फैक्ट्री है? हाँ। कहते हो कि ये मेरे बच्चे हैं। सब अपने आप को एक दूसरे के दिखाने में लगे हुए हो। यही तो यही आपकी कमी है ना, कि आपने दूसरों का परिचय दिया लेकिन कभी अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, क्या मेरा कार्य है, और मेरा दायित्व क्या बनता है, मैं मनुष्य पर्याय में जन्म मैंने क्यों लिया है। कभी इस बारे में सोचा है? मेरे जीवन में कितना अंधेरा है, उस अंधेरे को कैसे प्रकाशमय करना है, इसके बारे में कभी आपने सोचा? आपने कभी विचार किया है? नहीं किया। कोई बात नहीं, नहीं किया, घबराओ मत। जब जागो तभी सवेरा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो सुन रहे हैं मेरी आवाज़, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ध्यान रखना भव्यात्माओं, ये मत सोचना अब समय निकल चुका है। नहीं, अभी भी समय है, अभी भी समय है। अगर कहते हैं अंत भला तो सब भला, अगर अंत में भी अगर आप अपने आँखों को आपने खोल लिया, अंतरंग के नेत्रों को आपने खोल लिया और एक धर्म ध्यान का दीपक लगा लेना, तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। आपको उस धर्म ध्यान के दीपक जलाने की आवश्यकता है। अब धन तो, क्योंकि बंधुओं धन से जीवन कभी धन्य नहीं बनता है। ध्यान रखना, धन से कभी तुम्हारा जीवन धन्य नहीं हो सकता है। अगर जीवन को धन्य बनाना है तो जो धन है ना, इस धन का सदुपयोग करो, उस धन को धर्म में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन नियम से धन्य बन जाएगा। समझ गए? क्यों नहीं आएगी समझ में? आएगी। सही तो ही कहा है कि कितना भी धन तुम जोड़ते जाना, धन से तुम्हारा जीवन धन्य होने वाला नहीं है।